हेलो फ्रेंड्स। आज तो मेरे हस्बैंड और बच्चों ने जीत पकड़ ली कि उन्हें खानी है पनीर रोल, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। मैं तो बनाने जा रही थी पनीर की सब्जी, बट बनानी पड़ी पनीर रोल। अब बना ही रही हूँ तो सोची कि आपसे शेयर भी कर दूँ। वेलकम टू माय चैनल कुक विद सुष्मिता। तो पनीर रोल के लिए सबसे पहले आपको बना लेना है बेस, उसका जो है पराठा। पराठा बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और लच्छेदार होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया 2 कटोरी मैदा। करीब 400 ग्राम मैंने मैदा लिया है। आप 1 कटोरी मैदा 1 कटोरी आटा भी ले सकते हैं। और अब इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और अब डाल देंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। चीनी आप डालिएगा तो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल जैसा होगा, और बेकिंग पाउडर आपको डालना है डो को फूलने के लिए। तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल, चीनी, नमक और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह से यहाँ मिला ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आप मिला लें। और अब इसे आधा कटोरी दूध के साथ आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले, मिला ले। और थोड़ी सी आप यहाँ पर पानी भी डालें, आधा कटोरी दूध और आधा कटोरी पानी। जितना आपका पानी यूज़ होगा उस हिसाब से आप पानी डालें। और उसके बाद अच्छी तरह से इसका एक डो बना लेना है। तो रोल के लिए जो आप बेस बनाएंगे, उस आटे को आप बहुत अच्छी तरह से आप गूंदे आटे को, और बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट होनी चाहिए। नहीं तो रोल का जो पराठा है वो च्यूई सा हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से इसे मलते हुए आप डो बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर पनीर रोल तैयार होगा। तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना ली हूँ। अब मैं ऊपर से 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ, जिससे कि यह मैदा बिल्कुल सॉफ्ट सा रहे, ऊपर परत सा ना जमे। और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए अब ढक कर रख दूंगी। तो देखिए मेरे यहाँ बिल्कुल डो तैयार हो चुकी है। मैं इसे ढक कर रख दे रही हूँ। अब बना लेना है रोल के लिए स्टफिंग। इसके लिए मैंने पहले से ही काट के रखा है 1 शिमला मिर्च, 1 लाल टमाटर, 1 गाजर, बड़ी सी 1 प्याज और 200 ग्राम के करीब पनीर है, और 2 हरी मिर्च। सभी को मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। अब एक पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम करें, उसमें डाल दे 1 टेबल स्पून मक्खन। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाती है, आप डाल देंगे लहसुन। 8 से 10 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटी हुई, और 1 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च मैंने डाला है। और सभी को थोड़ी देर के लिए 2 से 3 सेकंड के लिए भून ले। और अब डाल देंगे 1 प्याज। प्याज को भी मैंने देखिए यार, सभी सब्जी को, सभी वेजिस को आप लंबे टुकड़ों में काटे। और डाल देना है कैप्सिकम और गाजर। बस थोड़े से देर के लिए इसे भूनना है। थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, डाल देंगे हम यहाँ पर टमाटर। और सभी वेजिस को आप थोड़ी सी क्रंची क्रंची ही रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर देना है। फ्लेम रखना है मीडियम। तो मैं यहाँ टमाटर डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार, आप डाल दे काली मिर्च। मैं यहाँ आधी टेबल स्पून गोल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। और नमक भी इसी समय आप डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालें। बस आपको मीडियम फ्लेम में इसे थोड़ी सी सॉफ्ट होने देना है। बहुत नरम नहीं कर देंगे, नहीं तो वो बिल्कुल स्वाद नहीं आएगी मुंह में। इसलिए थोड़ी सी क्रंची ही रखना है। तो अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ पनीर। और पनीर डालकर थोड़ी देर के लिए 2-3 सेकेंड आप भूनेंगे। पनीर को बहुत
जल्दी जल्दी नहीं आप इसको स्टर करेंगे, क्योंकि यह पनीर जो है टूट जा सकती है, क्योंकि लंबे और पतले टुकड़ों में कटी हुई है, फिर स्वाद नहीं आएगी पनीर की। इसलिए आप हल्के हल्के हाथों से चलाएं। और अब मैं डाल दे रही हूँ 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। सॉस डालने के बाद भी आप बहुत ही हल्के हाथों से सभी वेजीज और पनीर को मिक्स कर ले और थोड़ी ही देर में आप गैस को ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं स्टर करना है, बस तुरंत ही गैस ऑफ कर देंगे। तो यहाँ बिल्कुल जूसी सा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर फिर से आ गई हूँ डो की तरफ। तो डो यहाँ मेरी बिल्कुल फूल चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा और गूंथ ले रही हूँ, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा ले। और अब बना लेना है आपको बॉल्स। जितना बड़ा आप पनीर रोल रखना चाहते हैं उतना बड़ा आप बॉल्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ सभी बॉल्स को बना ले रही हूँ। अब मैं सारे बॉल्स को बना ली हूँ। अब चकले में थोड़ा सा मैदा डालेंगे और एक बॉल लेकर आप उसे थोड़ा रोल करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बेल लें मैदे को और उसमें डाल दिए 1 से 2 ड्रॉप्स आप डाल दे तेल रिफाइंड ऑयल और उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दे। और इसके बाद जैसे आप पंखा बचपन में पेपर का फैन बनाते थे उसी तरह आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसे इस तरह से मोड़ देना है, कॉयल का एक रूप दे देना है। तो मैंने यहाँ सारे कॉइल्स बना लिए हैं सारे। और अब मैं एक एक डो लेकर इसे फिर से आपको रोल करना है। फिर से आप बेल लें। बस ये सुंदर सा लाछा पराठा जैसा तैयार हो जा रहा है। बिल्कुल परतदार पराठे तैयार होंगे, सॉफ्ट सी। तो देखिए अब आप इसे एक एक करके सारे पराठे को सेक लें। बस जैसे एक तरफ हो जाती है थोड़ा सा उलट कर आप थोड़ा सा तेल दे रिफाइंड ऑयल और दोनों तरफ अच्छी तरह से आप सारे पराठे को सेक कर रख ले। तो देखिए मेरी यहाँ सारे पराठे बनकर तैयार हो गए। कितनी सॉफ्ट सी बनी है, कितनी परतदार पराठे बने हैं, बिल्कुल लच्छेदार पराठे हैं। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधा चम्मच के करीब शेजवान सॉस डाल दे। इसमें आप स्प्रेड कर दे अच्छी तरह से और इसमें डाल देंगे अब आप जो स्टफिंग बना के रखे हैं उस स्टफिंग को डाल देना है। तो बीच में आप डाल दें सारे बनाए हुए पनीर के स्टफिंग को। तो अब मैं सारे स्टफिंग को डाल दी हूँ और अब ऊपर से मैं डाल दे रही हूँ खीरा बारीक कटी हुई। लंबे आकार में मैंने खीरा काट लिया और जूलियंस में कटे हुए प्याज डाल दिया। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ चीज़ क्यूब वाले जो छोटे चीज़ होते हैं उसे मैंने डाला है। चीज़ डालने से ना बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस हो जाती है, बहुत टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आपके घर में चीज़ है तो आप डालें, नहीं भी डाल सकते हैं। फिर भी यह बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत बिल्कुल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल में ही है। बच्चे बिल्कुल बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। आप घर में ही बनाइए हेल्दी सा फूड, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, आप भी खुश। तो बनाइए और मुझे बताइए कैसी बनी आपकी पनीर रोल। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।